प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम व जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं प्रभु की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी को कहने जा रही हूँ। मुझे ये वाणी बहुत अच्छी लगती है कि ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী, ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা শক্তি পাবি भारी। आज हमारे जीवन में धैर्यता का बहुत बड़ा अभाव हो चुका है। इसी के कारण से इतना विवाह विच्छेद, इतनी अशांतियाँ, इतनी संघर्षपूर्ण हमारी ज़िंदगी होती है कि हम सभी सोचते भी नहीं कि हमारी गति क्या होगी, अगला स्टेप क्या होगा, हमारे बच्चे ये इनका भविष्य क्या होगा। हम कभी भी नहीं सोचते, बस केवल अपनी लड़ाइयों में जीते रहते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ये विवाह विच्छेद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने ये वाणी दी कि हम सभी माताओं को धैर्यता के सहित अपने परिवार को बना के रखना चाहिए। परिवार में जितनी भी समस्याएं आए क्यों ना, उन समस्याओं को बहुत ही प्यार से धैर्यता के सहित सॉल्व करना है। तुरंत से किसी को जवाब नहीं देना है। यदि किसी की कोई बात हमें नापसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई प्रत्युत्तर हम दें। हम उस वक्त उस परिस्थिति को छोड़ के किसी और जगह पे जा सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ठाकुर जी के सम्मुख जा सकते हैं और सुंदर सुंदर फूल देख सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से जीवन में एक एक सीढ़ी पे चढ़ते वक्त थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक उसी तरह प्रभु की ओर ताकते हुए प्रभु के लिए, प्रभु की खुशी के लिए हम अपने उन बातों को यदि सहन करके चले, बहन करके चले, सबको साथ लेके चलें तो अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं, एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं और प्रभु का जो परचम है उसको लहरा सकते हैं। जीवन की गति को एक नई आयाम, नई सोच हमें देनी है। चाहे जितना भी जीवन में हमारे संघर्षों का बादल क्यों ना छाया रहे, ये संघर्ष के बादल कभी ना कभी हटेंगे इन सुंदर भक्ति रूपी हवाओं से और अपने प्रभु के श्री चरणों पे समर्पित हुए इस वातावरण से, अपने मन मस्तिष्क के इस पवित्रता से ये हवाएं इन बादलों को उड़ा के ले जाएगी और हमारे समस्त दुखों को कहीं दूर, कहीं किनारे छोड़ देगी। मगर ज़रूरत है उस पेशेंस की, ज़रूरत है उस आध्यात्म, उस परमात्मा, उस परम प्रेम में के श्री चरणों की शरणापन्न की ज़रूरत है, उनके श्री चरणों में न्योछावर होने की ज़रूरत है, उनके लिए सब कुछ साथ लेने की और ज़रूरत है अद्भुत प्रेम का आश्रय हमारे दिल, दिमाग और कर्म में। क्योंकि प्रभु की ही वाणी है कि तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़ मरोड़ कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो या फिर सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, मगर यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। हमें आसक्ति रूपी बालू में बहुत दूर नहीं जाना है, बस थोड़ा कम गरम रहते रहते वापस लौट के अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम आए हैं प्रभु जी की जो मशाल है उसको प्रज्वलित करके रखने की और उनके पथ पर निरंतर गति से चलते रहें। इसके लिए निश्चित एक दिशा में निरंतर गति से चलते रहने की एक लगन, एक अपने दिलो जान में
एक प्यार प्रभु के श्री चरणों के प्रति बसाने की। ज़रा सोचिए कि यदि हम आज मनुष्य रूप में नहीं आते, प्रभु की दया हम पे नहीं होती, तो क्या हम इतनी खुशहाली अपने जीवन में पा सकते? हम कई सारे जगह में घूम के आए हैं और हमने देखा ज़िंदगियों को किस तरह से जूझते हुए मृत्यु और जीवन के इस पार या उस पार किस तरह से वो लोग जीवित रहते हैं। उस हिसाब से हम राजा रानी की तरह अपने जीवन में वास करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। परमपिता की अद्भुत दान, अद्भुत सृष्टि हमारे जीवन में है और इसे कभी भी हमें अपने तन मन जीवन और कर्म से अलग नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हम प्रभु के लिए आए हैं और अपने सहन वहन और प्यार की शक्ति को हमें परिपूर्ण रख के जीवित रहना है और सबको साथ लेके चलना है। किसी की कमी को नज़रअंदाज करते हुए, किसी को प्यार करते हुए, सबको साथ लेके अपने जीवन में सुंदर गति हम सभी को देनी है। तभी तो परमपिता हमसे खुशी होंगे, तभी तो परमपिता के कार्य हम ठीक ढंग से कर सकेंगे, तभी तो हम अपने जीवन को उच्छृंखल होने से बचा सकेंगे। कहते हैं उच्छृंखल जीवन उसे ही कहते हैं जिसके जीवन में प्रभु के लिए एक निष्ठा, एक भक्ति, एक समर्पण ना हो और सभी के लिए प्यार और सम्मान दिल में ना हो, तो उसके जीवन में उच्छृंखलता बढ़ जाती है और वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए ज़रूरी है इन सभी बातों को अपने जीवन में मान्यता देने की, बहुत अच्छे प्यार से हमें रहने की। सच में आज बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने जीवन में प्रभु को पाके और यूं ही प्रभु के श्री चरणों में यूं ही समर्पित होकर रह सकूं और जीवन में सबको साथ लेके अपने जीवन में प्रभु का नाम लेते चलूं। बस यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में मैं करती हूँ। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। प्रभु भी आप सभी को ढेर सारी ताकत दें। अपने जीवन को कैसे आप बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं, इसके लिए प्रभु के रास्ते पे आप और हम ठीक तरीके से चलें, यही प्रार्थना प्रभु से मैं आज करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। अपना ख्याल आप सभी रखें, यही आप सभी से अनुरोध है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, जय गुरु लिख के, ये इंतज़ार मुझे रहेगा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।